आज हम लोग भूगोल क्लास 9 के चैप्टर 2 के थर्ड टॉपिक का डिस्कशन करें। जैसे आप लोगों ने मेरे पहले 2 वीडियो में देखा होगा, हमने चैप्टर 2 के पहले और दूसरे टॉपिक यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के तीसरे टॉपिक का, और वो तीसरा टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार अंडरलाइन करके हमने लिखा है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों यानी कि पत्थरों से बना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवान भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा। यह गोंडवान भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस पठार के 2 प्रमुख भाग हैं, मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। जी हाँ, याद रखना है, प्रायद्वीपीय पठार के 2 प्रमुख भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भागों तक फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो मध्य उच्च भूमि का पठार क्या होता है या किसे कहा जाता है। तो सिंपल आंसर लिखिएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी, यानी कि मध्य उच्च भूमि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई एवं पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई एवं पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार वे ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को प्रदर्शित करते हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी
मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी जबकि पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी जबकि पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कहा जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है। इसके पूर्वी विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार प्रदर्शित करता है। इसके पूर्वी विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार प्रदर्शित करता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी एवं मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार। याद रखना इस बात को। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी की संख्या दी जाती है। यह एक भ्रंश के माध्यम से छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। यह एक भ्रंश के माध्यम से छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया स्थित। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया स्थित। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की अपेक्षा पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की अपेक्षा पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर। पूर्वी घाट का फैलाव महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का फैलाव महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं, तब कंटिन्यूस, ये अनियमित है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप होती है। पश्चिमी घाट को
विभिन्न स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो दक्कन ट्रैप किसे कहा जाता है? सिंपल बोलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसके साइल अग्नेय। वस्तुतः इन शैलों का समय के साथ अपरदन, एक्सट्रैक्शन हुआ है, जिसके फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये अत्यधिक अपर्दित तथा खंडित पहाड़ियाँ, ये अत्यधिक अपर्दित तथा खंडित पहाड़ियाँ, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। 2-3 और वीडियो चैप्टर 2 से रिलेटेड हम लोग डालेंगे। आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहे, और जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमको अप्रिसिएशन मिले और हम जल्दी जल्दी क्लास 9 के सिलेबस की कंप्लीशन की तरफ बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।